वन वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 फरवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज हम ले रहे हैं यहाँ पर निर्मला सीतारमण का बयान जो उन्होंने लोकसभा में दिया और बोला कि जीजा और भतीजा को मदद देना मोदी सरकार की आदत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने विपक्ष को टारगेट किया क्योंकि विपक्ष बार बार हमला कर रहा है केंद्र सरकार पर कि वो अदानी समूह को मदद पहुंचा रही है, यानी कि उसको फायदा दिया जा रहा है। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद सेबी द्वारा जो जांच होनी चाहिए उसमें देरी की जा रही है। उसके बाद निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों की तरफ से बजट के जरिए अदानी समूह को मदद पहुंचाने के आरोपों का निर्मला सीतारमण जी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। कहा कि जीजा और भतीजा को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी या संस्कृति केंद्र सरकार भाजपा सरकार की नहीं है। विपक्षी नेताओं ने इशारों में यह कहने की कोशिश की है कि आवंटन किसी खास उद्योग समूह को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में किसी भी तरीके का कोई भी फैसला सर्वसम्मति से और उचित मापदंडों के तहत लिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है कि कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए केंद्र व सेबी से मांगी है राय। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की कंपनियों के शेयर गिरने से भारतीय निवेशकों को हुए भारी नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चिंता जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार विशेषकर वित्त मंत्रालय और बाजार नियामक एजेंसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से भविष्य में भारतीय निवेशकों के हितों की सुरक्षा की खातिर शेयर बाजार के लिए ठोस नियामक तंत्र बनाने पर विचार मांगे हैं। इसके लिए अदालत ने सोमवार तक का समय दिया है। उसी दिन मामले में आगे की सुनवाई होगी। सरकार कोर्ट को मौजूदा तंत्र और भविष्य में किए जाने वाले उपायों पर सुझाव देगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्डीवाला की पीठ ने ये आदेश हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह के शेयरों में आई गिरावट से भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाने वाली 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि वह सिर्फ मामले पर विचार और विमर्श या चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल वह मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है कश्मीर खालिस्तान को लेकर बयानों पर ब्रिटेन सख्त। आतंकवाद रोकने संबंधी एक योजना की समीक्षा में ब्रिटेन की सरकार ने अपने यहां के मुस्लिम संगठनों और खालिस्तान समर्थकों को चेतावनी दी है। समीक्षा में कहा गया है कि ब्रिटेन के मुस्लिम कश्मीर को लेकर कट्टरपंथी होते जा रहे हैं। इसके अलावा खालिस्तान समर्थक उग्रवाद बढ़ती चिंता का विषय है। इस्लामिक चरमपंथ को ब्रिटेन के लिए प्राथमिक खतरा बताते हुए इससे निपटने की सिफारिश की गई है। इसी सप्ताह यानी कि प्रकाशित सरकार की आतंकवाद रोधी रणनीति की समीक्षा में आगाह किया गया है कि पाकिस्तान की बयानबाजी ब्रिटेन के मुस्लिम समुदायों को प्रभावित कर रही है, खासकर जब भारत विरोधी भावना को भड़काने और विशेष रूप से कश्मीर की बात आती है तो ब्रिटिश मुस्लिम ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कमिश्नर फॉर पब्लिक अपॉइंटमेंट्स विलियम श्रॉकस द्वारा दी गई समीक्षा में ब्रिटेन में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों द्वारा प्रचारित किए जा रहे झूठे बयानों के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक साथ 5 जजों को नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में शपथ दिलाई गई थी। हमने 2 दिन पहले इस न्यूज़ को डिस्कस किया था। उसी में 2 पद खाली थे, अब उसको भी भरने की बात इसमें की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सभी रिक्तियां खत्म हो गई हैं और सोमवार से शीर्ष कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता से काम करेगा। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश मंजूर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है। दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हुई है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दोनों न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति की जानकारी ट्विटर पर साझा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। दोनों न्यायाधीश सोमवार को सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। दोनों न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2)
की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। उनकी नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से प्रभावित होगी। इसके पूर्व पिछले सप्ताह भी सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। अभी भले ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सभी रिक्तियां खत्म हो गई हों, लेकिन इसी वर्ष मई से जुलाई के बीच 6 न्यायाधीश सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है, इसरो ने छोटे सैटेलाइट प्रक्षेपण बाजार में रखा कदम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को छोटे रॉकेट लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से 3 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। SSLV-D2 से जिन 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया, उनमें इसरो का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 07, अमेरिका का जॉन्स 1 उपग्रह और स्पेस किड्स इंडिया का आजादी सेट 2 शामिल है। SSLV-D2 की सफलता के साथ ही भारत ने छोटे सैटेलाइट प्रक्षेपण बाजार में कदम रखा है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस सफलता के लिए इसरो को बधाई देते हुए कहा कि भारत ने अमृत काल में SSLV-D2 EOS-07 मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ इतिहास रचा है। यह प्रक्षेपण अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। SSLV के पहले मिशन में सही कक्षा में उपग्रह स्थापित नहीं हो सके थे, क्योंकि आखिरी चरण में तकनीकी खामी आ गई थी। इसरो ने खामियों को दूर कर अपने दूसरे प्रयास में SSLV-D2 रॉकेट से 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर दिया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज में निर्मला सीतारमण का ही स्टेटमेंट है। जो नई स्लैब चेंज की गई है इनकम टैक्स की, तो वो लोगों के हित में है, ऐसा वो बता रही हैं। और ये हम जब बजट पेश हुआ था तो इस स्लैब के बारे में हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टलेगी नहीं, 5 मार्च को होगी नीट पीजी परीक्षा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि शैक्षणिक कैलेंडर में और देरी से बचने के लिए नीट पीजी 2023 की परीक्षा स्थगित नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई के सवाल के जवाब में कहा कि परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और नीट पीजी अभ्यर्थी जैसे डॉक्टर संघों ने नीट पीजी 2023 परीक्षा में कम से कम 2 से 3 महीने की देरी की मांग की है। वे परिणाम स्वरूप इसके परिणाम घोषणा और काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच के अंतर को कम करने के लिए परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 3 साल में 2.58 लाख करोड़ रुपए का किया गया स्वदेशी रक्षा उत्पादन। भारत ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2.58 लाख करोड़ रुपए का स्वदेशी रक्षा उत्पादन किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वर्ष 2019-22 का ब्यौरा देते हुए कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर तैयार कर लिए हैं। इससे देश में रक्षा उत्पादन के पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सशस्त्र बलों को अगले 5 सालों में पूंजीगत खरीद में 130 अरब डॉलर करीब 10.73 लाख करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2019-20, 2021 और 21-22 में क्रमशः 7,971 करोड़ रुपए और 84,643 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। इस तरह कुल 2,58,560 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रक्षा उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि एरो इंडिया शो में बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होगा अमेरिका। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया शो में अमेरिका अब तक के अपने सबसे बड़े सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेगा। भारत में अमेरिका की प्रभारी राजदूत एलिजाबेथ जोन्स 12 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में होने वाले इस शो में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी सैन्य प्लेटफॉर्मों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमेरिकी रक्षा उद्योग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जोन्स ने एक बयान में कहा कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें हम निश्चित रूप से प्रमुख भागीदार बनना चाहते हैं।
हम पारस्परिक रूप से लाभकारी सह उत्पादन और सह विकास साझेदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम भारत को सुरक्षित, समृद्ध, अधिक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए अनिवार्य भागीदारी के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अदानी समूह एंकर इन्वेस्टर के रिश्तों की जांच करेगी सेबी। बाजार नियामक सेबी अदानी ग्रुप के साथ उन निवेशकों के रिश्तों की जांच कर रही है जिन्होंने ग्रुप के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ में निवेश किया था। अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिडनबर्ग द्वारा समूह पर कंपनियों के शेयरों में धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद किसी सरकारी नियामक द्वारा इस तरह की जांच करने की बात पहली बार सामने आई है। जांच के दौरान सेबी इस बात का पता लगा रही है कि कहीं शेयर बिक्री के दौरान नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। नाम नहीं छुपाने की शर्त पर इस घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने बताया कि सेबी अदानी समूह और मॉरिशस स्थित ग्रेट इंटरनेशनल तस्कर फंड और आयुष्मत लिमिटेड के बीच संबंधों की जांच की जा रही है। इन दोनों कंपनियों ने एंकर इन्वेस्टर के तौर पर एफपीओ में हिस्सा लिया था। खटारा वाहनों की स्क्रैपिंग जरूरी, चुनौतियां तमाम। नई वाहन स्क्रैपिंग नीति पर अमल के साथ वाहनों के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिहाज से यह साल निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि राज्यों के इसके प्रति कम उत्साह, बुनियादी ढांचे में कमी और कार्रवाई में ढिलाई जैसी चुनौतियों ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। अपनी अवधि पूरी कर चुके वाहनों को चलने से हटाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल 2023 से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन अनिवार्य रूप से स्क्रैप किए जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के वाहनों के साथ ही परिवहन निगम और निकायों की बसें भी शामिल हैं। इस लिहाज से 1 अप्रैल से 9 लाख सरकारी वाहन कबाड़ में तब्दील किए जाएंगे, जबकि 45 से 50 लाख निजी और व्यावसायिक वाहन ऐसे होंगे जो आयु पूरी कर चुके हैं। कुछ राज्य अपने वाहन को लेकर सशंकित रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवहन निगम की पुरानी खटारा बसें स्क्रैप होने के बाद उनके लिए नई बसें खरीद पाना आसान नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज भूकंपग्रस्त तुर्की और सीरिया की है, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि पुरानी वीजा नवीनीकरण प्रक्रिया फिर से बहाल करेगा अमेरिका। इस न्यूज को भी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। जासूसी करने में सक्षम था, मार गिराया गया चीनी गुब्बारा, एफबीआई। अमेरिका में मिसाइल प्रहार से गिराए गए संदिग्ध चीनी गुब्बारे में जासूसी करने के उपकरण लगे हुए थे। ये बात अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कही है। एजेंसी ने कहा है कि यह गुब्बारा उन गुब्बारों से वायरलेस के जरिए जुड़ा था जो 5 महाद्वीपों के 40 से ज्यादा देशों के ऊपर उड़ते हुए जासूसी कर रहे हैं। एफबीआई अमेरिका में होने वाले अपराधों की जांच के लिए उच्च अधिकार प्राप्त एजेंसी है। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र से एकत्रित गुब्बारे के मलबे को एकत्र कर उसे विश्लेषण के लिए एफबीआई को सौंपा। अन्य सरकारी एजेंसियां भी जांच में सहयोग कर रही हैं। एफबीआई के अनुसार मार गिराए गुब्बारे में उच्च क्षमता वाले कैमरे लगे हुए हैं जो एक स्थान की कई कोणों से तस्वीर लेने में और वीडियो बनाने में सक्षम हैं। चलिए, तो ये आज का यानी कि 11 फरवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।